बहन जी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। अखिलेश जी पहुंच करके क्या तीर मार लिए, दो एमएलए की सीटें भी कांग्रेस ने देने का मना कर दिया, वहां लतियाए गए। पता है आपको? आई एम सॉरी, ये बीएसपी है, बहुजन आंदोलन है, मान सम्मान की लड़ाई का आंदोलन है। बहन जी जाएंगी, सम्मान के साथ जाएंगी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, 15 जनवरी तक बहुत सारी परिस्थितियां बदल चुकी होंगी। बहुजनों का बहुजन भारत बनने का समय आ गया है। मैं फिर कह रहा हूं कि कलिंग विजय का समय 2024 है और ये इलेक्शन 2024 मोदी वर्सेस बहन मायावती होगा। जब कांग्रेस ये मानती है कि बिना बीएसपी के इंडिया गठबंधन इनकम्प्लीट है और कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, जब बीएसपी के 13% वोट के बगैर इंडिया गठबंधन इनकम्प्लीट है तो अगर ये कंडीशन इन्होंने लगाई है समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, तो इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी को जिताना चाहते हैं। मान्यवर, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछ लिया है। थोड़ा सा मैं इंतज़ार करने को कहूँगा। वैसे वो इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई है उसके बाद में बहन जी का एक 12 तारीख को 5 मिनट की जो कॉन्फ्रेंस हुई है तो सबकी बोलती बंद है और बहन जी ने सबको बी फिटिंग रिप्लाई भी दे दिया है। मैं आपको एक बात बता दूं, 2024 में कलिंग विजय का युद्ध शुरू होने वाला है और बहुजनों के लिए अब कलिंग विजय का वक्त आ गया है। 2024 में बहुजनों का बहुजन गठबंधन बनेगा और बहुजनों का बहुजन गठबंधन बनेगा, उसमें सारे बहुजन होंगे और उसमें कांग्रेस भी होगी और बहन मायावती जी को पीएम का कैंडिडेट घोषित कर करके कलिंग विजय होगी। ये सपा की लाइन है, देखिए नहीं, ऐसे डरे हुए लोग हैं, देखो डर गए हैं, आप नहीं समझते, क्योंकि वो ना तो उन्होंने अंबेडकर को पढ़ा, ना उन्होंने बुद्ध को पढ़ा, ना फूले को पढ़ा, ना पेरियार को पढ़ा, ना मानवर काशीराम साहब ने बहुत पढ़ाया, उन्हें बताया अभी सपा वालों के कि मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम, लेकिन फिर भी नहीं वो समझ पाए, वो नहीं समझ पाए। उनकी अखिलेश जी की कुर्सी धुल दी गई फिर भी वो नहीं समझ पाए, आज भी अकल नहीं है उनको। अरे भाई, बोलने की कला के लिए आप एक अच्छा सा बढ़िया सा एक ट्रेंड प्रवक्ता रख लो। सपा पार्टी के पास मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड प्रवक्ता नहीं है जो ठीक सी बात कह दें। उनके प्रवक्ता भी वही ब्राह्मणवादी हैं, तो ब्राह्मणवादी प्रवक्ता क्या कहेंगे, वो डराएंगे। तो मुझे लग रहा है सपा के कुछ चिंतकों ने अखिलेश जी को डरा दिया है। मान्यवर अखिलेश जी को वो डर गए, और डर इसलिए गए, वो एक डर उनका सच्चा भी है। सच्चा डर ये है कि अगर बीएसपी, कांग्रेस और सपा तीनों साथ मिलकर यूपी में लड़ते हैं और बहन मायावती जी को नेतृत्व देकर लड़ते हैं ना, तो सारे का सारा पूरा यूपी का ही नहीं, पूरे भारत का बहुजन इकट्ठा हो जाएगा। 12 से 14 स्टेटों के शेड्यूल्ड कास्टों के सारे SC वोट वो सारे इकट्ठे मर्ज हो जाएंगे और बीजेपी बुरी तरह से हार जाएगी। 100 सीटें भी बीजेपी को नहीं मिलेंगी, ये डर है पहला डर। तो इसमें अखिलेश जी को क्या डर है? अखिलेश जी को ये डर है कि बीजेपी ने यादव मुख्यमंत्री वो मोहन यादव को बना करके यादव वोट के खींचने की शुरुआत उधर कर दी है। और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी सपा की है मुसलमान, तो मुसलमान बीएसपी में चला जाएगा और यादव कहीं और चला गया तो फिर सपा का क्या होगा? सपा के प्रवक्ता को सोच समझ के बोलना चाहिए। देखिए, वो अपने शास्त्र के हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी इंडिकेशन कहीं ना कहीं इस बात पे है कि भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। इसलिए उनकी ये सोच है कि देश में माहौल पैदा किया जाए। इसमें गलती उनकी कम है, हम लोगों की ज़्यादा है। जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुजन कॉन्सेप्ट दिया था वो टोटल शुद्ध समाज के लिए दिया था। जब से वो जो मूवमेंट जब से कमज़ोर हुआ है तब से इन लोगों ने ये बात करनी शुरू कर दी है, तो इसलिए गलती है। तो कहीं ना कहीं हमारे मूवमेंट में हम लोग जो ठीक से उसमें हम लोग उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा बोल रहे हैं। अरे शूद्र सेवक ठीक है, अशिष्ट बढ़िया है। हाँ, तो उनकी बात अपने शास्त्र के हिसाब से बोल रहे हैं ना। अभी देखिए उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा क्या? अभी उन्होंने इंडिया वर्ड को काटने का प्रोग्राम बनाया है और अभी आपको शायद जानकारी हो
भारत के पार्लियामेंट में कुछ बिल्स आ रहे हैं जो 1860 में जो आईपीसी बनी, 1872 में सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट बने। मतलब जितने कानून उस समय अंग्रेजों के समय में बने, उनमें से इंडिया वर्ड को काटने के लिए के नाम पर ये लोग उनको बदलना चाहते हैं। नाम के अंदर तो मटेरियल वही रहेगा, लेकिन इंडिया वर्ड निकालने का कार्यक्रम है जिससे कि ये कहा जा सके कि जो कानून अंग्रेजों के समय में बने थे उनके उसी समय में भारत का संविधान भी बना था। तो भारत के संविधान को बदलने का उनकी ये प्लानिंग है जिससे कि ये मैसेज दिया जा सके कि भारत देश के संविधान जब बन रहा था उस समय भारत के अंदर अंग्रेजों की सरकार थी। तो अंग्रेजों की सरकार की इंटरिम गवर्नमेंट होने के समय पे ये संविधान बना है। तो कहीं ना कहीं संविधान को बदलने का ये माहौल तैयार कर रहे हैं, इस प्रकार की एक्टिविटी करते रहते हैं। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण सब श्रेष्ठ है वो, बुद्धि में भी ज्ञान में भी। नहीं, इसके बारे में तो संत रविदास जी ने भी कहा है, कबीर दास जी ने भी कहा है कि क्या आप जन्म से आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते। हमारी उनकी लड़ाई इस बात की है। बुद्ध से लेकर के साहब कांशीराम तक के जितना मूवमेंट है वो इसी बात की तो लड़ाई है कि वो लोग जन्म के आधार पर अपने आप को बड़ा बताते हैं, हम लोग कर्म के आधार पर किसी को श्रेष्ठ बताते हैं। तो ये संघर्ष हजारों सालों से चलता आ रहा है और हजारों साल तक चलता रहेगा। तो दलित शासक ना बने, शूद्र शासक ना बने। भाई दलित तो शासक बन चुका है ना, बहन मायावती बन चुकी है ना। हमारे वहाँ पर आपके राजस्थान के अंदर खटीक समाज के वहाँ पे सीएम बन चुके हैं ना। आप हम देखा जाए तो ओबीसी समाज के कर्पूरी ठाकुर भी वहाँ पर बन चुके हैं ना। और अभी मुलायम सिंह यादव जी उनके वो बने, उनके बेटे उनके बने, लालू यादव बने। तो जो बहुजन में जो समझ में जो शूद्र समाज आता है वो शासक बन रहा है, इसी बात की उनको जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो शूद्रों को कैसे जवाब देना चाहिए विवेक बिंद्रा को? देखिए, शूद्रों का केवल एक ही तरीका है कि हमको सत्ता से दूर करना चाहिए। जो 2-3-5% जो लोग हैं जो इस प्रकार के फिजूल के बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शूद्र समाज को इकट्ठा करने का ये इंडिकेशन हम लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए हमको पार्लियामेंट में से उनको बाहर करना चाहिए, हमको विधानसभा से उनको बाहर करना चाहिए। तो जो साहब कांशीराम ने जो मूवमेंट शुरू किया था उसको रिकंस्ट्रक्ट करके उसको फिर से तैयार करके तो बहुजन कॉन्सेप्ट पे हमको इसको फिर से सरकार बनानी चाहिए। तो बाहर आप लोगों को किया जा रहा है। हाँ, तो ये इसमें गलती हमारी है ना। देखो, जब से साहब कांशीराम जी ने अपना मूवमेंट शुरू किया, इससे पहले ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग सीएम नहीं बना करते थे। लेकिन जब साहब कांशीराम जी ने मूवमेंट शुरू किया तो कुछ लोग तो अपने दम पर सीएम बने और बाकी लोग जो कांग्रेस भी उनको बनाने लगी, अन्य पार्टी उनको बनाने लगी। क्यों? क्योंकि साहब कांशीराम का मूवमेंट जब खड़ा हुआ, तो जब से साहब कांशीराम का मूवमेंट साहब के जाने के बाद नीचे की तरफ गया है, तब से हम लोग इस सत्ता से दूर होते जा रहे हैं। बहुजनों की बात करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है अगर बसपा गठबंधन में आती है तो हम बाहर हो जाएंगे गठबंधन से। बहन जी ने उसके ऊपर जो है अपनी टिप्पणी भी दी है।